हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो ये हमारी सिंक्रोनस मशीन की सीरीज चल रही है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस मशीन जो होती है दो टाइप की होती है, एक सिंक्रोनस जनरेटर और एक अल्टरनेटर, मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर और असिंक्रोनस जनरेटर में क्या अंतर होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस जनरेटर और असिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं, और असिंक्रोनस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन मोटर हमने पढ़ी थी, इंडक्शन जनरेटर। तो इंडक्शन जो जनरेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं, और अल्टरनेटर को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर क्या है, रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। ओके, रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो जिस मशीन का रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करे वो हमारा क्या कहलाता है, सिंक्रोनस जनरेटर कहलाता है। ओके, इंडक्शन जनरेटर क्या है, इसका जो रोटर है वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पे घूमता है। ओके, रोटर रोटेट्स एट स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड। रोटर रोटेट्स एट स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड, हायर देन सिंक्रोनस स्पीड। ओके, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पे घूमता है, मतलब यहाँ पे जो NR होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है NS से। ओके, हमने पढ़ा था NR इक्वल टू क्या होता है, NS 1 माइनस S। ओके, यहाँ पे NR जो होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए NS से, और यहाँ पे जो हमारा घूमता है वो किससे घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये कहाँ पे यूज होता है सिंक्रोनस जनरेटर, यूज्ड इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। यूज्ड इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर को यूज्ड इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहाँ पे यूज करते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि विंड एंड टाइडल एनर्जी सोर्सेस। टाइडल एनर्जी सोर्सेस मतलब जहां पे स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। जैसे कि हमारी हवा है, ठीक है, विंड मतलब हवा, टाइडल मतलब जो हमारी वेव्स आती हैं, जो तरंगे आती हैं ओशियन में, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ओके, तो जो विंड है, टाइड है, इसकी कोई कांस्टेंट स्पीड है क्या, कभी तेज भी चलती है हवा, कभी धीमे भी चलती है। तो जहां पे कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड तो क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे क्या है, NR है, ये सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है। कितनी होगी है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो जहां पे स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं, असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, और जहां पे स्पीड क्या होती है, फिक्स होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्पीड इज कांस्टेंट होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर का यूज करते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, अगर हम बात करें तो टू थर्ड ऑफ पावर जो है वो हमारा किससे जनरेट होता है, हमारा स्टीम पावर प्लांट से जनरेट होता है।
2/3 of power generation is done through steam power plant. स्टीम पावर प्लांट। और स्टीम पावर प्लांट हमारा किससे चलाते हैं? अल्टरनेटर से चलाते हैं। तो मोस्टली जो पावर जनरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? अल्टरनेटर के थ्रू होता है, ना कि हमारा इंडक्शन जनरेटर के थ्रू। ओके, तो मेन इन दोनों में क्या अंतर है कि ये सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है, कांस्टेंट स्पीड से रन करता है। ये हमारा स्पीड से रन करता है जो कि हायर देन होती है सिंक्रोनस स्पीड से। इसमें हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आते हैं हमारे, जो कि कांस्टेंट स्पीड से हम रन कराते हैं। जैसे हमने हाइड्रो बोला, हमारा थर्मल बोला, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला। इसमें जो हमारे विंड वगैरह है उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन अराइज होता है कि अधिकांश जो हमारा पावर जनरेशन होता है वो हमारा सिंक्रोनस से ही क्यों जनरेट होता है? वाई मोस्ट ऑफ द पावर इज जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर? वाई मोस्ट ऑफ द पावर is generated by synchronous generator? सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। क्यों हम अधिकांश पावर जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर से ही क्यों जनरेट करते हैं? ये क्वेश्चन हमारे पास एक आता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? सिंक्रोनस जनरेटर is capable of delivering real and reactive power. So if it deliver reactive power, it is absorbed by the load. ओके, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर जो है उसकी क्षमता होती है कि वो क्या करता है? रियल और रिएक्टिव पावर दोनों क्या करता है? डिलीवर करता है, देता है। ओके, तो अगर वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है तो वो क्या होता है? लोड के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि जैसे हमारा लोड लगा होता है, लोड क्या लेता है? रिएक्टिव पावर लेता है। ओके, बट हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि केवल रिएक्टिव पावर ही यूजफुल होता है। रियल और रिएक्टिव पावर दोनों ही एक साथ चलने चाहिए, दोनों चाहिए होते हैं मशीन को जनरेट चलाने के लिए। ओके, तो रिएक्टिव पावर तो हमारा ले लेता है हमारा, बट जो हमारा फ्लक्स बनता है हमारा के लिए रियल पावर भी हमारा क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? एक एक्साइटेशन जो है वो हम क्या करते हैं? अलग से लगाते हैं। एक्साइटेशन यहाँ पे क्या है? डीसी सोर्स है। ओके, तो डीसी सोर्स अलग से यहाँ पे एक्साइटेशन है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ओके, जो हमारा फील्ड फ्लक्स जनरेट होता है वो किससे हो रहा है? डीसी सोर्स से अलग से जनरेट हो जाता है। तो जो लोड हमारा जितना मांगता है वो हमारा 3 फेज एसी सप्लाई से आ रहा है हमारा। ओके, इसलिए यहाँ पे हमारी जो पावर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एक्साइटेशन मतलब जो बीच में फ्लक्स जनरेट करना है, क्योंकि मशीन में बीच में फ्लक्स हमारा क्या हो गया है? जनरेट हो गया है। अब कंडक्टर है वो स्टेशनरी है, ये जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ठीक है, पूरी मशीन में फ्लक्स क्या है? भर गया है। ये जो फ्लक्स है वो फील्ड वाइंडिंग से बना है। फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई दी थी, तो यहाँ पे क्या करना है? फ्लक्स बन गया। ओके, ये फ्लक्स हमारा रोटेट कर रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है, फ्लक्स कंडक्टर को कट करेंगे, ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ओके, बट इंडक्शन जनरेटर में ऐसा नहीं होता है। इंडक्शन जनरेटर में क्या है? कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हमारा नहीं है, वहां पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारा 3 फेज एसी सप्लाई है उसी से हमारा क्या है? फ्लक्स बन रहा है। तो अगर हमारा लोड कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लोड है हमारा, ठीक है, लोड लगा हुआ है, ये लोड हमारा जितना मांगेगा उतना ही हमें यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? हमारा फ्लक्स हमारा जनरेट हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें इसी से आ रही हैं। 3 फेज एसी सप्लाई जो है हमने जो दिया है, मतलब यहाँ पे जो हमारा
इनपुट है हमारा, ठीक है, जो लोड हमारे यहाँ पे मांगेगा तो इसको भी हमारा जाएगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स हमारा नहीं है, इसलिए इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी कम होती है, पावर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके, हम क्या बोलेंगे, इन इंडक्शन जनरेटर देयर इज नो सेपरेट फील्ड एक्साइटेशन, इन इंडक्शन जनरेटर there is no separate field excitation। सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर में क्या है, कोई भी हमारा सेपरेट फील्ड एक्साइटेशन नहीं होता है, एंड हैंस टू एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, एंड हैंस टू एब्जॉर्ब करने के लिए रिएक्टिव पावर, एंड हैंस टू एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर जो हमारा आ रहा है फ्रॉम आर्मेचर से। ओके, एंड हैंस टू एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर फ्रॉम आर्मेचर टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, जो रिएक्टिव पावर है जिससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स नहीं है, तो उसी से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट करना है, उसी से हमें क्या करना है, आउटपुट सोर्स में भी देना है। इसलिए हम बोलते हैं कि अधिकांश हम सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा पावर देता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से हमारा क्या है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स है, एक्स्ट्रा एक्साइटेशन सोर्स है, जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर देता है, तो उतना हमारा पावर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स होता है, जिसके कारण जो हमारा पावर है, आउटपुट पावर, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, इन सिंक्रोनस जनरेटर we can control the power factor by controlling excitation. We can control the power factor by controlling excitation. Okay, सिंक्रोनस जनरेटर में हम पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोल करके एक्साइटेशन को कंट्रोल करके। एक्साइटेशन मतलब क्या है, यहाँ पे फील्ड करंट, फील्ड करंट को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन जनरेटर में ऐसा कोई हमारा ऑप्शन नहीं है। ओके, तीसरा एडवांटेज क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट्स पावर एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर पावर जनरेट करता है सिंक्रोनस जनरेटर। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सिंक्रोनस स्पीड की फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे तीन एडवांटेज है। सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि ये हमारा क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स लगाते हैं, उसी एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स के कारण जो हमें बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना है, जिसके लिए हमें रिएक्टिव पावर चाहिए थी, वो हमें एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए है, वो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इसलिए इसका पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्साइटेशन एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स होता है, इसलिए इसको हम कंट्रोल करके पावर को भी कंट्रोल, पावर फैक्टर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, ये क्या करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, काम करता है। वही हम इंडक्शन जनरेटर की बात करें तो इंडक्शन जनरेटर जो है, इंडक्शन जनरेटर, इसकी स्पीड क्या होती है, NR NS 1 - S। ये NR जो होता है वो ग्रेटर देन होता है यहाँ पे क्या, NS से। ओके, NR यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन NS होता है। तो अगर मान लो NR क्या है, वेरिएबल होगा, तो NS भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, अगर NR वेरिएबल होगा तो NS भी वेरिएबल होगा। अगर NR मान लो कम होगा तो NS को भी कम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि NR कम हो NS ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या है, इंडक्शन मोटर कहलाने लगेगा। ओके, तो NR वेरिएबल होगा तो NS भी क्या होगा, हमारे यहाँ पे वेरिएबल होगा। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, NS क्या होता है 120 F/P, NS डायरेक्टली
तो एफ है तो एन एफ वेरिएबल होगा तो एफ भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारा क्या करता है, काम नहीं करता है। ओके, और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पावर सिस्टम में हम जो भी प्लांट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है, जो नेट पावर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, रुकिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें क्यों कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ही अधिकांशतर काम करना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी बार बार वेरी होती रहती है तो उसके कारण जो पावर होता है वो क्या होता है, जीरो मिलता है या बहुत कम पावर मिलता है हमें। ओके, तो ये इसका मेन यूज है। ये पूछा जाता है अधिकांश जगह कि हम अधिकांश पावर जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर से ही क्यों यूज़ करते, मतलब जनरेट करते हैं। तो क्यों जनरेट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन जो मशीन है वो है सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, व्हाई अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी is required for power system operation। हम जब पावर सिस्टम पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे ऑलमोस्ट हम जो यूज़ करते हैं वो सिंक्रोनस मशीन का यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर सिस्टम जो जनरेशन होता है, हम पावर सिस्टम में हम क्या करते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में हम जो भी पावर जनरेट कर रहे हैं, मोस्टली पावर हम किससे जनरेट करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर से जनरेट करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर अभी हमने देखा क्या एडवांटेजेस है, बहुत ज़्यादा पावर हमारा क्या करता है, देता है। तो क्यों हम बोलते हैं कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है पावर सिस्टम ऑपरेशन के लिए। ओके, सपोज हम माने V इक्वल टू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा 1 टी। अगर हम मानते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, और I इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा 2 टी। ओके, पावर क्या होता है, वी आई। ओके, तो क्या होगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा 1 टी इंटू साइन ओमेगा 2 टी। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वी एम आई एम बाई 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ओके, क्या लिख सकते हैं, वी एम आई एम बाई 2 कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो कॉस होता है, अगर हम पी एवरेज पावर निकालें तो क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन पी डी टी, ये लिमिट में। ओके, अगर हम बोलें ओमेगा 1 डज नॉट इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, कोसाइन जो वेवफॉर्म होती है हमारी, वो हमारी कैसे होती है, कुछ इस तरीके से ऑर्थोगोनल होती है। मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल पावर क्या होगा, अगर ओमेगा 1 डज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल पावर जो है पी एवरेज क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, 0। मतलब हम क्या बोलेंगे, और अगर ओमेगा 1 इक्वल टू क्या है, ओमेगा 2 है तो ये क्या होगा, हमारा पी एवरेज क्या मिलेगा यहाँ पे, पी एवरेज इक्वल टू 1/t वी एम आई एम। ओके, वी एम आई एम बाय क्या है, 2t इंटू टी, ये कट जाएगा। तो एवरेज पावर क्या मिलेगा, वी एम आई एम बाय 2। ये क्या है, ओवरऑल पावर P क्या है, वी एम आई एम बाय 2। तो क्या होगा, वी एम आई एम बाय 2 इंटीग्रेशन डी टी का t से t कट जाएगा तो वी एम आई एम बाय 2। तो ये कब होगा, जब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होगा। तो जब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है, तब हमें क्या होता है, नेट पावर मिलता है। वैल्यू क्या होती है, वी एम आई एम बाय 2। और अगर हमारा फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। नेट पावर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। हम क्या बोल सकते हैं, फॉर पावर
और एनर्जी ट्रांसफर फॉर पावर और एनर्जी ट्रांसफर देयर मस्ट बी अ for power or energy transfer there must be a single frequency of entire system, single frequency of there must be a single frequency of entire system because sinusoidal frequency are orthogonal to each other, are orthogonal to each other, and hence they deliver net power is zero. ओके ये कितना पावर नेट डिलीवर करते हैं? जीरो नेट पावर, क्योंकि ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी जो होती हैं वो क्या होती है हमारी, ये जो साइनोसोइडल फ्रिक्वेंसी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती है, इसलिए नेट पावर क्या होता है हमारा? जीरो होता है। ये और ये सेम होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ω1 = ω2 नहीं होगा तो, इसलिए हम बोलते हैं कि सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है हमारे मन में, अधिकांश आप सोचते हैं कि हम जो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो हम 50 हर्ट्ज या फिर हम बोलते हैं कि 60 हर्ट्ज ही क्यों यूज़ करते हैं। ओके, व्हाई ओनली 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज यूज? आपने सुना होगा इंडिया में हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, बाहर बोल देते हैं 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, बट 50 और 60 सुना होगा, इसके अलावा आपने नहीं सुना होगा। ओके, तो क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई ओनली 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड? ओके, क्यों हमेशा 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज करते हैं? ओके, तो हम बोलते हैं अगर हम बोलते हैं कि जनरेटर है, ओके, जनरेटर क्या करता है, या अल्टरनेटर आउटपुट में हमें क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ओके, हम बोलते हैं कि हम कोयला जला के क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होगा? कंबशन होगा, मतलब आप कोयला को क्या करेंगे? जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद उससे क्या करेंगे? वाटर हीट करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया? कोयला जलाया, कोयला से क्या किया? पानी को गर्म किया, वाटर को हीट किया, उससे क्या बनाई आपने? स्टीम बनाई, ठीक है, भाप बनी। उस स्टीम से क्या हुआ? टरबाइन चलाई, टरबाइन अल्टरनेटर को घुमाया और आउटपुट में हमें क्या मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। ओके, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक, ये क्या है? किसके अंदर आया? बॉयलर के अंदर। तो अगर हम बोले ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? ईटा ओवरऑल, तो क्या होगी? ईटा बॉयलर की, ईटा टरबाइन की और अल्टरनेटर की, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी है वो तीनों की मिला के होगी कि नहीं होगी हमारी? तो इसकी एफिशिएंसी मिनिमम होती है, इसकी मॉडरेट और इसकी मैक्सिमम। तो अगर हम टरबाइन की स्पीड की बात करें तो उसकी टरबाइन की जो स्पीड है वो हमारी एफिशिएंसी जो है ईटा टरबाइन, अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं टरबाइन की तो वो मैक्सिमम होगी, इस मैक्सिमम होती है एट 3000 आरपीएम और 3600 आरपीएम। मैक्सिमम अगर हम इफिशियंसी चाहते हैं टरबाइन की तो वो हमें मिलती है 3000 आरपीएम पे या फिर 3600 आरपीएम पे। ओके, अगर हम पोल कितने लेते हैं? 2 लेते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या हमारा? एन क्या होता है? 120 F/P। अगर हम 3000 लेंगे तो कितना आएगा? 120 F/P। कितना आया यहाँ से? 3000 × 2 / 120,
कितना आया 50 हर्ट्ज। और अगर हम 3600 लेते हैं तो कितना आएगा 120 F/P, तो यहाँ से F आएगा 60 हर्ट्ज। इसलिए हम बोलते हैं कि हम 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज पे चलाते हैं। ओके, क्योंकि जो मॉडरेट वाला है उसको हमें क्या करना है, हाई करना है। इसकी तो मिनिमम इफिशियंसी उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बॉयलर की अल्टरनेटर की इफिशियंसी मैक्सिमम है। अगर हम टरबाइन भी चाहते हैं कि उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम हो तो कितना स्पीड पर चलाना पड़ेगा, या तो 3000 पे या फिर 3600 पे, ये फिक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल मिनिमम से मिनिमम लेते हैं हम, ताकि हमारा क्या हो, आसानी, छोटी डिवाइस तो आसानी से घूम सके, लॉसेस वगैरह कम हो। तो हमारी कितनी स्पीड आई, फ्रिक्वेंसी आई, या तो 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि अधिकांश जो है वो हम किस पे चलाते हैं, 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे रन करते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।